ट्रंप की इम्पीचमेंट होगी या नहीं, बट ये फॉर श्योर है कि ट्रंप के ईरान इजराइल वॉर के अंदर स्टेप इन करने की वजह से ट्रंप इज फेसिंग अ लॉट ऑफ बैकलैश। वो बैकलैश नो प्रोटेस्ट किंग्स के फॉर्मेट पे हो, लाखों अमेरिकन ट्रंप के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने के लिए सड़कों पर आ जाए, डेमोक्रेट्स की पार्टी जो है वो बेसिकली रिपब्लिकन को प्रेशराइज करे, या फिर बेसिकली कांग्रेस में ये बात बहुत जोर पकड़ ले कि इट्स नाउ और नेवर, हमें इस वॉर से गेट रिड करना पड़ेगा, हमें इस वॉर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू इफेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी अलॉट। अब कांग्रेस कर क्या रही है? कांग्रेस कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रही जो प्रीवियसली उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ट्रंप में की, दैट मींस ट्रंप्स इम्पीचमेंट, बल्कि वो कुछ एक्ट्स का और लॉस का जो है वो सहारा ले रहे हैं ताकि वो ट्रंप को प्रेशराइज कर सकें दैट यू शुड एंड दिस वॉर। इसके लिए वो जो एक्ट यूज कर रहे हैं दैट इज बेसिकली वॉर पावर्स एक्ट ऑफ 1973। इस एक्ट की आपको 3 पॉइंटर्स पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज दैट यू नीड कांग्रेस लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स टू स्टार्ट एनी वॉर। सेकेंडली, अगर उसके बावजूद प्रेसिडेंट को यह लगता है कि कोई वॉर स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है तो विद इन 48 आवर्स उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कांग्रेस को। थर्डली, अगर कांग्रेस दिस अप्रूव करती है वॉर सिचुएशन को और डिक्लेयर करती है दैट इट्स नॉट अ थ्रेट फॉर अमेरिका, तो विद इन 60 डेज आपको बेसिकली ट्रूप्स को विथड्रॉ करवाना पड़ेगा, यानी प्रेसिडेंट को 60 दिन के अंदर अंदर यूएस मिलिट्री ट्रूप्स को विथड्रॉ करवाना पड़ेगा रीजन से या जिस भी जगह वो वॉर में एंगेज हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सिचुएशन है जिसमें बेसिकली प्रेसिडेंट कैन कंडक्ट एंड कैन डिसाइड सॉलिडली फॉर अ वॉर डिसीजन, दैट इज दैट समथिंग व्हिच इज डायरेक्टली और इमिनेंट और प्रोमिनेंट थ्रेट टू अमेरिका और अमेरिकन सॉवरेनिटी। यानी अगर कोई भी चीज अमेरिकन सॉवरेनिटी के लिए बहुत थ्रेटनिंग हो सकती है तो उसमें प्रेसिडेंट ये डिसीजन ले सकता है, उसके अलावा नहीं। अब इस एक्ट का पहली बार यूज किया गया है क्योंकि वॉर ऑन टेरर जो 9/11 में स्टार्ट की गई थी उसमें ट्विन टावर अटैक्स और इंसिडेंट इस तरह के हुए थे कि प्रेसिडेंट के डिसीजन को बाकायदा तौर पे कांग्रेस ने सपोर्ट किया था एंड इट वाज बैक्ड बाय द कांग्रेस एज वेल। और ट्रंप को यही लगा था कि मे बी ये वॉर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं भी करेगी तो आई कैन एंड दिस वॉर बेसिकली विद इन 30 और 40 डेज मैक्स। यानी ट्रंप को ये खुशफहमी थी कि वेनेजुएला क्राइसिस की तरह ईरानियन रिजीम भी चेंज हो जाएगी, लोग मान भी लेंगे कि आई एम द बेस्ट प्रेसिडेंट, आई एम द बेस्ट पर्सन टू बेसिकली लीड अमेरिका और मैं तब तक ट्रूप्स को भी विथड्रॉ करवा लूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जंग को शुरू हुए बहुत वक्त गुजर गया है। अगर 60 डेज की बात की जाए तो वो तो अप्रैल 29 को ही कंप्लीट हो गए थे, यानी इस वॉर का अब करंटली कोई जवाब नहीं बनता। और क्योंकि ये डेज भी कंप्लीट हो गए, ट्रूप्स को विथड्रॉ भी नहीं किया गया, तो अब कांग्रेस स्पेशली उनका जो लॉयर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर टाइम एंड अगेन वोटिंग करवाई जा रही है टू पुट प्रेशर ऑन ट्रंप टू एंड दिस वॉर बाय हुक और बाय क्रुक। इसके लिए बेसिकली जो रिसेंट वोट्स हुए हैं उसमें 208 वोट्स ट्रंप की फेवर में थे, बट 215 वोट्स ट्रंप के अगेंस्ट थे कि व्हाई ही स्टार्टेड दिस वॉर। और उसमें ये भी था कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ईरान और ईरानियन रिजीम हमारे लिए कोई प्रोमिनेंट और बहुत ज्यादा इमीडिएट थ्रेट थी। उसकी रीजन ये है कि अगर हम अली खamenei की बात करें जिसकी असैसिनेशन ट्रंप ने करवाई है, ही वाज इन पावर सिंस 1989। इसीलिए अब कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बाद सेनेट में भी बेसिकली डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान एक टसल चल रही है। नो डाउट इन दैट वहां पर भी डेमोक्रेट्स जो हैं उनका एक अच्छा खासा नंबर है। तो लेट्स सी कि वो किस तरह से इस वोट को कंडक्ट करते हैं और अगर वहां पर मैक्सिमम सेनेटर्स इस पे वोट कर देते हैं कि ट्रंप का ये डिसीजन गलत है एंड वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस वॉर और उसने ट्रूप्स को भी विथड्रॉ नहीं किया, तो दैट कैन क्रिएट अ सिचुएशन फॉर ट्रंप्स इम्पीचमेंट एज वेल। इसीलिए अब ट्रंप जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया आर्गुमेंट यूज करने की कोशिश की है और वो ये कह रहे हैं कि 8 अप्रैल से बेसिकली इट वाज अ सीज फायर, तो हमने जंग कहीं ना कहीं पॉज पे रख दी थी जिसकी वजह से 60 डेज वाली कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होती। ट्रंप इज अ वेरी श्रूड पर्सनालिटी, वो ये काम इसलिए कर रहा है कि फ्यूचर में अगर सेनेटर से वोटिंग होती है और ट्रंप के अगेंस्ट डिसीजन आता है तो बात इंपीचमेंट तक ना जाए। लेट्स सी हाउ द पिक्चर इज गोइंग टू बी अनफोल्ड। थैंक यू।